हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्टग्रेस स्किल कर्सर के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो इसमें अपन एकदम सबसे पहले देखेंगे कर्सर कैसे बनता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप एकदम स्लोली मल्टीपल एग्जांपल लेके समझेंगे। तो जो कर्सर होता है उसमें 6 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है कि आपको डिक्लेयर कैसे करना है। तो सबसे पहले अपन जो एग्जांपल लेंगे उसमें डिक्लेयर करके दिखाएंगे कि किस तरह से डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद होता है कि स्टेप सेकंड नंबर होता है कि जो कर्सर है उसको ओपन करना। तो यहाँ पे डिक्लेयर करने के बाद उसको ओपन करना रहेगा। उसके बाद अपन क्या चलाएंगे, लूप चलाएंगे कर्सर। तो कर्सर की क्या डेफिनेशन रहेगी वो भी समझेंगे कि किस तरह से वो रो बाय रो जाता है, जिसमें आप एवरी रो को आप सेपरेटली हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद रहेगा आपको फैच करना रहेगा एंड उसको एग्जिट कब करना रहेगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे 4 रो है, जैसे ही 5th रो पे जाएगा तो मुझे उसको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे वो एग्जिट करे। तो उसके लिए एक होता है क्या, एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड। एंड जो लूप है, जो लूप होगा उसको अपने को जो ओपन किया है उसको आपको क्लोज करना रहेगा। एंड कर्सर हमेशा जब भी रहता है, एक मेन फंक्शनलिटी रहती है कि आप जब भी ओपन करेंगे, हमेशा जब भी आप उसको कंप्लीट करें उसको क्लोज कर दें। तो उसके अंदर जो भी मेमोरी स्टोर करेगा वो रिलीज कर देगा। यदि आपको फिर से ओपन करना है तो आप यहाँ पर फिर से ओपन कर सकते हैं। तो ये आप लूप चला सकते हैं। तो कभी भी आप ओपन करें, क्लोज करें, फिर से आप ओपन करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए क्लोज करने का फंक्शनलिटी। ये एक एग्जांपल लिया है मैंने, इसको अपन स्टेप बाय स्टेप एकदम डिटेल में समझेंगे एंड मल्टीपल टाइप के फंक्शन बनाएंगे। जहाँ पे कि अपन ने यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए हैं, अपन एक के साथ भी देखेंगे, आप विदाउट उसके भी आप बना सकते हैं। इसको कैसे आप फिल्टर में यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे सिटी लिया है, कंपनी नेम लिया है, एंड जो वैल्यू आएगी उसको आप किस तरह से आप प्रिंट करा सकते हैं। एंड यहाँ पे आप लूप लगा के देख भी सकते हैं इनको प्रिंट करा के कि ईच स्टेप में वो क्या वैल्यू प्रिंट कर रहा है। जैसे फर्स्ट नंबर है तो फर्स्ट टाइम मैंने क्या डिफ़ॉल्ट 0 दिया है, तो फर्स्ट में वो 0 प्रिंट करेगा। अपन क्या करेंगे, टोटल जो सेल्स आएगा इस टेबल से उसको अपन ऐड करके और उसको प्रिंट कराएंगे एंड उसको अपन रिटर्न करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जैसे 20 आया, 40 आया, तो हमेशा ये प्लस प्लस करके आपको दिखाते रहेगा। तो आप इसको प्रिंट करा के भी देख सकते हैं कि आपको किस तरह से ये आपका कर्सर स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। चलिए अपन ने pgAdmin ओपन कर लिया है एंड कर्सर को अपन समझते हैं। तो कर्सर का कंप्लीट डिटेल आपको देखना है तो मैंने लिंक दिया है जो ऑफिशियल साइट का है, यहाँ से आप कर्सर का और डिटेल देख सकते हैं। तो कर्सर के सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके स्टेप्स एंड कर्सर का यूज़ क्या है। तो कर्सर अपन कब यूज़ करते हैं, जैसे मेरे पास एक डेटा है, काफ़ी सारा डेटा है इस तरह से 2 3 4। तो कर्सर को अपन फैच करते हैं 1 बाय 1 रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, कोई भी परफॉर्मेंस करना है। तो अपन क्या करेंगे, यदि आप डायरेक्ट अपडेट करेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, डायरेक्ट सिंपल एक क्वेरी लिख पाएंगे एंड डायरेक्ट 4 रिकॉर्ड को अपडेट कर पाएंगे, 1 रिकॉर्ड को। यदि लेकिन आपको लूप लगा के 1 बाय 1 जाना है एंड उसके बेसिस पे आपको कुछ अपडेट या कोई दूसरा एक्शन करना है, जैसे मैंने एक लूप लगाया, कर्सर चलाया, मेरे पास 1 रिकॉर्ड आया, तो मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ एंड एल्स कंडीशन लगाना है। यदि मेरे पास 2 नंबर का रिकॉर्ड आया तो उसके बाद एक्शन करना है 3rd। तो कर्सर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप बैकवर्ड भी जा सकते हैं एंड फॉरवर्ड भी जा सकते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट अपन क्रिएट करते हैं कर्सर, वो हमेशा आपका फॉरवर्ड जाता है। मतलब 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, या आपने जो भी ऑर्डर रखा है। तो हमेशा आपका जो लूप चलेगा वो आपका 1 से लेकर लास्ट तक जाएगा, तो टॉप टू बॉटम जाएगा, या आपका जो भी रिजल्ट आया, तो मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, तो टॉप टू बॉटम। तो ये मेन कर्सर का यूज है कि आपके पास ह्यूज डेटा है, आपको कुछ रिकॉर्ड लूप लगा के एंड एवरी रिकॉर्ड सेटअप रिकॉर्ड के साथ कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। तो इसके मेनली अपने पास 6 स्टेप्स हैं। तो पहले उनको देख लेते हैं एंड अपन एक कर्सर लिखते हैं एंड उसके बाद मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ये एवरी स्टेप क्या है एंड उनका यूज क्या है। तो सबसे पहले अपन जैसे ही कर्सर के स्टेप्स, तो क्या है अपन कर्सर्स स्टेप्स, तो इसके स्टेप्स में बोल रहा हूँ टोटल अपने पास 6 स्टेप अपन मानेंगे। कि सबसे पहले अपना रहेगा कि अब जो कर्सर लिख रहे हैं उसको डिक्लेयर करना रहेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा, इसमें क्या करेंगे, अब जो कर्सर है उसको डिक्लेयर करेंगे। तो क्या होगा, जब भी आप यूज कर रहे हैं तो मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज। तो आप जब भी कर्सर यूज कर रहे हैं आप उसको सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। सेकंड नंबर का रहा, आपने डिक्लेयर कर दिया, इसको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको ओपन करना पड़ेगा। तो इसको आप ओपन करेंगे। यदि आपने ओपन किया है तो आपको क्लोज भी करना पड़ेगा, इसका स्टेप बाद में लिखेंगे, क्लोज कर्सर।
तो यहाँ पे अपना ओपन एंड क्लोज, क्लोज का नंबर अपन अभी फिलहाल 6 रख देते हैं। अभी ओपन किया है, अब ओपन के बाद क्या लगाना पड़ेगा कि आपका क्या होगा, जो कर्सर आपने डिक्लेयर किया उसको ओपन कर दिया है आपने, एंड उसके बाद क्या होगा, आपको लूप, अपन क्या बोल रहे हैं कि जो नंबर थे 1 से लेकर 10 तक 1 बाय 1 उसको काय में लूप में चला रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, लूप चलाएंगे यहाँ पे। तो मैं थर्ड नंबर है इसको बोल रहा हूँ लूप। तो आप जब भी लूप लगाते हैं तो लूप का भी क्या होगा, आपका एंड लूप करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका एंड लूप। तो इसको भी अपन एक नंबर दे देंगे। अब जब भी जो भी कर रहे हैं उसको एंड करना रहता है, जैसे अपन ने ओपन किया है, क्लोज कर रहे हैं, लूप लगाया है, उसको एंड कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा आपका फेच, आपने क्या कर रहे हैं, जो लूप लगा रहा है, लूप में क्या कर रहे हैं, वैल्यू को फेच करते जा रहे हैं 1 बाय 1। तो इसके बाद जो 4th नंबर का स्टेप रहेगा उसको नाम मैं दे रहा हूँ फेच। जब एग्जाम्पल लेंगे तो एकदम क्लियर होगा, तो सिर्फ मैं आपको ये स्टेप बता रहा हूँ, तो डायरेक्ट अपन एग्जाम्पल लेंगे, फिर इनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि इनकी मीनिंग क्या है। तो क्या हो गया आपका फैच किया है, तो फैच में क्या रहता है, एक सिंटेक्स रहेगा कि आपको जो कर्सर है उससे फैच करना है, एक रिकॉर्ड सेट में डालना है। ये हो गया आपका 4th स्टेप। 5th नंबर क्या रहेगा कि आप फैच कर रहे हैं, लूप चला रहे हैं, तो आपको कर्सर को समझाना पड़ेगा कि वो कब एग्जिट हो, अदरवाइज वो इन्फिनिटी लूप में जाएगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि जब भी ये एंड हो आपका जो डेटा है, तो उसके लिए क्या होता है, अपने पास एक होता है एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड। मोस्टली अपन ये यूज़ करते हैं कि मेरा जो लूप को एंड करने के लिए, मेरा जो एक के बाद एक लूप आ रहा है उसको वैल्यू को मैं करूँगा कि मैं डेटा फैच करते जा रहा हूँ 1 2 3 4, और कब उसको मेरे को वो लूप से बाहर लाना है वो समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड। तो इससे क्या होगा, मेरे पास 10 रिकॉर्ड के बाद जैसे ही 11 नंबर पे जाएगा उसको मालूम चलेगा कि मेरे पास कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है एक्स्ट्रा, एंड वो एग्जिट कर जाएगा। यहाँ पे हो गया 5th, एंड अपन इसको नंबर दे देते हैं 6 यहाँ पे, एंड इसको 7 नंबर। तो अपन एक काम करते हैं, अब डायरेक्ट अपन इनको ध्यान रखिएगा, इसको अपन नोट कर लेते हैं, एंड इसको अपन डायरेक्ट एक फंक्शन लिखते हैं, एंड उसके एग्जाम्पल में मैं समझाते जाता हूँ किस तरह से काम करेगा। चलिए अपन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो अपन इन स्टेप को कॉपी करके रख लेते हैं, क्योंकि एक एक स्टेप अपन समझाते जाऊंगा मैं जब अपन एक्चुअल में पूरा फंक्शन लिख लेंगे। तो अपना जो फंक्शन है उसका अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, अपन वही फॉलो करते हैं, सेम फॉर्मेट। क्या होता था अपना, पहले आता था आपका कि आपको क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, एंड आपका फंक्शन का नेम रहता था। तो अभी फिलहाल अपन इस तरह से लिखते हैं, बाद में रिप्लेस कर लेंगे। कि अपन क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बनाना दिखा रहा हूँ कि मैं किस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एंड हमेशा सेम स्ट्रक्चर आप यूज़ करते हैं। मैं बोल रहा हूँ एंड फंक्शन का नेम, FN नेम, एंड यहाँ पे आपका क्या होता था, ब्रैकेट स्टार्ट होता था, क्लोज हो जाता, एंड यहाँ पे जो आप पैरामीटर पास करेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ वैल्यूज और पैरामीटर के लिए, एंड यहाँ पे आपका क्या रहेगा, उसका डेटा टाइप, डेटा टाइप इस तरह से। तो यहाँ पे जैसे मैं रहूँगा कि नेम, आईडी, इस तरह का इंटीजर, वेयर केयर जो भी रहेगा। इसके बाद क्या आएगा, आपका ये फंक्शन है, तो आपका क्या रहेगा, रिटर्न, एंड जो भी रिटर्न करना है कि मुझे बेयर करना, टेक्स्ट करना है, टेबल करना है, तो मैं बोल रहा हूँ टाइप। यहाँ पे आई अपने एग्जाम्पल अपन करेंगे कि मैं टेक्स्ट को रिटर्न करूँगा। ये हो गया। इसके बाद क्या आता था अपना लैंग्वेज, एकदम लास्ट में भी लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा लैंग्वेज, क्या था अपना PG PL PG SQL। इसके बाद क्या आ जाता था आपका एज, एंड यहाँ पे आपकी बॉडी स्टार्ट होती थी, एंड एंड में आपकी क्लोज होती थी। तो आप यहाँ पे जनरली अपन क्या लिख देते थे कि ये बॉडी, इसके बीच में बॉडी, आप नहीं लिखेंगे तब भी चलता था यहाँ पर। चलिए आपकी बॉडी बन गई। बॉडी के बाद क्या होता था अपना, सबसे पहले नंबर आता था कि आप डिक्लेयर करना। ये नॉर्मल डिक्लेयर है, अभी अपन
कर्सर का डिक्लेयर की बात नहीं कर रहे हैं अपन। जो नॉर्मल जो भी वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करते थे अपन बोलेंगे जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू। तो जो वेरिएबल है वेरिएबल 1 रहेगा, वेरिएबल 2 रहेगा, एंड उसका डेटा टाइप, एंड यदि आपको डिफॉल्ट रखना है तो उसके लिए क्या होता था आपका डिफॉल्ट, एंड यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू रखनी है। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अभी क्या होता था डिक्लेयर के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा बिगिन, एंड आप करते थे इसको एंड, एंड जब भी एंड करेंगे यहाँ पे आपका क्या आएगा, क्योंकि ये फंक्शन है तो आपको करना पड़ेगा रिटर्न, एंड जो भी आपको रिटर्न करना है उसकी वैल्यूज। तो मोस्टली अभी जब भी आपका फंक्शन लिखते हैं तो आपका ये आपकी स्ट्रक्चर रहता है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। अभी अपन यहाँ पे अपनी वैल्यू अपन रिप्लेस कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि अपने को करना क्या है। तो अपने पास काफ़ी सारी टेबल है, अपन किसी भी एक एग्जांपल को लेके समझते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो अपने पास एक सेल्स टेबल था, यहाँ पर देखते हैं किस तरह का डेटा है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स। तो यहाँ पे देखिए अपने पास मल्टीपल शॉप थी, माई शॉप एक ही है अभी डेटा फिलहाल, एंड मल्टीपल कंट्रीज है लाइक मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, एंड उनका आइटम है। तो अपन एक क्या काम करते हैं, ये आप दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन अपन अभी कर्सर समझ रहे हैं तो कर्सर का अपन लूप लगा के एक एक ऑर्डर में जाएंगे, एंड यदि अपने को कंट्री मिलेगी जैसे मुंबई मिला तो उसका जो टोटल सेल्स है उसको अपन ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट दिल्ली मिलेगी तो दिल्ली के में ऐड करेंगे, बेंगलोर मिलेगा तो बेंगलोर, जो रिटर्न आएगा उसको अपन एक सिंगल टेक्स्ट स्ट्रिंग में रिटर्न करेंगे। तो ये समझने के लिए आप ये दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन कर्सर को समझ रहे हैं। तो ठीक है, अपन इसी टेबल को यूज़ करते हैं एंड सेम एग्जाम्पल को लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, जो मुंबई का आएगा तो उसका जो अमाउंट है वो ऐड करते जाए, दिल्ली का आए तो उसका ऐड करते जाए, बेंगलोर उसका ऐड करते जाए, एंड लास्ट में अपन क्या करेंगे, तीनों का एक टेक्स्ट करके रिटर्न करेंगे। तो अपने को क्या है, अपने पास स्ट्रक्चर बनाते हैं, अपन ने जो 6 स्टेप लिखे हैं यहाँ पे वो अपन यहाँ पे अब फिट करेंगे। ठीक है, तो अपन नेम दे देते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका स्टार्टिंग करते हैं रियल फंक्शन में। तो क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन का नेम। तो फंक्शन कैसे में बना रहा है अपन, डेमो अंडरस्कोर टेस्ट, ये अपना स्कीमा है, एंड डॉट अपन फंक्शन का नेम। तो फंक्शन का नेम अपन fn से देते थे, एंड बोल रहे हैं कि टोटल सेल वैल्यू। तो फंक्शन टोटल सेल SALE लिखता हूँ, एंड बेल सिटी वाइज सिटी। तो क्या कर रहे हैं अपन, टोटल सेल है जो वो सिटी वाइज कर रहे हैं। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वैल्यू फॉर परम। तो यहाँ पे जो वैल्यू अपन पास करने वाले थे, देखिए यहाँ पे कंपनी नेम है, मल्टीपल कंपनी हो सकते थे, अपने एग्जांपल में एक है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे फिल्टर जो यूज़ करेंगे उसमें अपन कंपनी नेम डालेंगे। तो जो अपना वेरिएबल रहेगा यहाँ पे इसको अपन रखेंगे कंपनी नेम, एंड इसका टाइप क्या रखेंगे, वेयर केयर। ये हो गया कंपनी नेम। नाउ रिटर्न टाइप क्या करने वाले अपन, टेक्स्ट करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, जो कंट्री जो भी नेम आएगा उसको सबको अपन अपेंड करते जाएंगे। तो रिटर्न अपन यहाँ पे टेक्स्ट रख सकते हैं। एंड लैंग्वेज PLPG स्किल बराबर है, बॉडी ठीक है, डिक्लेयर यहाँ पे वेरिएबल अपने को डिक्लेयर करना है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल रखेंगे अपन, क्या करते हैं कि अपन सिटी की बात कर रहे हैं, एक एक सिटी का नाम। तो अपन बोलते हैं वेरिएबल v एंड सिटी NM, एंड इसका डेटा टाइप तो अपन बोलेंगे वेयर खैर, एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपन एक रख देते हैं। तो यदि मुझे पास करना है, ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन अपन समझ रहे हैं, तो अपन इसको रख देते हैं मुंबई पहले नंबर का। ये हो गया आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू। एंड क्या की बात कर रहे हैं अपन, जो लूप की बात कर रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, एक रिकॉर्ड को डिफाइन कर देते हैं। तो अपन बोलते हैं वी रिकॉर्ड यहाँ पे
एंड रिकॉर्ड वैल्यू कर देते हैं। एंड ये अपना क्या रहेगा, इकाई की बात कर रहे हैं तो इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, रिकॉर्ड। नाउ अपना स्टेप बनाता है, अपने को क्या करना पड़ेगा, जो कर्सर है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो करेंगे क्या, कर्सर का नेम, तो क्या बोलेंगे, कर्सर सिटी सेल्स, ये अपन कर्सर का नाम, ये अपना क्या है, ये जो नेम है ये है अपना कर्सर का नेम। एंड देन क्या था अपना कर्सर, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू पास कर सकते हैं यदि आपको करना है, लेकिन अपने रिक्वायरमेंट में अभी अपने को पास नहीं करना है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ, ये अपना क्या था, स्टेप 1 था, जहाँ पे कि अपन डिक्लेयर कर रहे थे। तो स्टेप 1 क्या था अपना, डिक्लेयर द कर्सर। तो अपन ने इसको क्या कर दिया है, ये डिक्लेयर ऑलरेडी है, उसको अपन रिपीट नहीं कर रहा है, उसको डिक्लेयर कर दिया है। अभी डिक्लेयर किया मतलब अपने को क्या, कर्सर में एक वैल्यू डालनी है। तो क्या वैल्यू डालते हैं अपन, सेलेक्ट जो वैल्यू चाहिए। तो जनरली कर्सर में कभी भी आप स्टार नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपके पास 100 है, यहाँ पे 100 कॉलम है, तो आपके 100 के 100 पूरा वैल्यू आपको मेमोरी स्टोर करके रखेगा वो। जबकि आपको रिक्वायरमेंट है सिर्फ फिलहाल 3 की, कंपनी नेम, सिटी एंड टोटल सेल, अपन ये 3 की बात कर रहे हैं। तो जनरली आपको जो कॉलम यूज करना है अपन उसके यूज करते हैं। तो अपन लिख देंगे क्या था, कॉम अंडरस्कोर नेम, सेकेंड नंबर का अपने को चाहिए सिटी, एंड थर्ड नंबर अपने को चाहिए है टोटल सेल्स। ये 3 ही कॉलम चाहिए यहाँ से। फ्रॉम अपना क्या था, डेमो अंडरस्कोर टेस्ट डॉट, मेरा टेबल का नेम क्या था, सेल्स, वेयर अपन बोल रहे हैं कंपनी नेम, जो कंपनी नेम था इक्वल टू अपन ने जो पास किया है वेरिएबल, उसकी बात करेंगे कि जो कंपनी नेम रहेगा उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका स्टेप 1, जहाँ पे कि आपने कर्सर को डिक्लेयर कर दिया था, जो अपन ने नोट करके रखा है। तो ये अपन ने डिक्लेयर कर दिया है, डन। सेकंड नंबर पे है अपना क्या है, ओपन कर्सर। तो आप हमेशा यहाँ पे लिखेंगे, देखिए अपन ने एक स्टेप बोला कि कर्सर का नेम, कर्सर एंड फॉर, किसके लिए, तो फॉर में अपना ये वैल्यू मिल गई है यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, बिगिन एंड अपना एंड। तो बिगिन यहाँ पे हो गया, एंड बिगिन के बाद अपना क्या था, स्टेप नंबर 2 ओपन कर्सर। इसको मैं लिख दे रहा हूँ डन, क्योंकि अपन करने वाले हैं। तो अपन यहाँ पे करेंगे ओपन अपना कर्सर का नेम, क्या नाम रखा अपन ने कर्सर, ये वाला को अपन बोल देते हैं स्टेप 2 ओपन द कर्सर। थर्ड नंबर का क्या था अपना, लूप, इसको करते हैं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो कर्सर है इसका लूप स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने ओपन किया है, तो अपन ने देखा है कि आप जब भी ओपन करेंगे तो उसको आप क्या करेंगे, क्लोज भी करेंगे। तो अपन इसको भी क्लोज कर देते हैं, जो लास्ट स्टेप है यहाँ पर। तो अपने को याद रहेगा कि अपन ने जो ओपन किया था उसको अपन ने क्लोज भी कर दिया है यहाँ पे। यहाँ पे अपन रिटर्न करने वाले हैं। तो अपन रिटर्न क्या करने वाले हैं, अपन क्या करने वाले हैं कि अपन एक मुंबई या जो भी पास करेंगे, जो टोटल सेल आएगा उसको अपन लूप में जाके ऐड करेंगे। तो अपन इसको दे देते हैं भी टोटल सेल, एंड इसको अपन ने अभी तक डिफाइन नहीं किया है, तो अपन इसको कर देते हैं डिफाइन यहाँ पर। एंड यहाँ पे अपन ने इसको क्या रखना है, अपन रख रहा है टेक्स्ट रख देते हैं, क्योंकि अपन जो अमाउंट है उसको टेक्स्ट में अपन ऐड करके डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि आप इसको न्यूमेरिक भी रख सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है। तो एक काम करते हैं अपन न्यूमेरिक ही डिफाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपन रिटर्न उसको न्यूमेरिक कर रहे हैं। ये हो गया अपना। तो अभी देखिए अपना स्ट्रक्चर, अपन ने जो जो स्टेप देखे हैं
तो अपन ने क्लोज कर दिया है, रिटर्न कर दिया है। यहाँ पे देखिए अब क्या बचा है, अपना लूप हो गया है, यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। अभी अपने को क्या करना है, यहाँ पर ओपन किया है एंड इसमें अपनी सारी वैल्यू अपन ने देख ली है, 3 वैल्यू। इनको अपने को क्या करना है, जो अपन ने रिकॉर्ड सेट बनाया है इसके अंदर इनको स्टोर करना है। तो अपने को क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा लूप। यदि अपन ने लूप किया है तो अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एंड लूप भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं एंड लूप। जैसे ही अपना लूप स्टार्ट हुआ है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, फैच करना पड़ेगा। अपन क्या करना चाह रहे हैं कि जो तीनों वैल्यू आ रही है अपने पास, 3 वैल्यू यहाँ पे, इनको फैच करे 1 बाय 1 एंड उसको ऐड करते जाए। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फैच करेंगे। फैच किससे फैच करेंगे, जो अपन ने कर्सर बनाया है। क्या नाम दिया है अपन ने कर्सर का, ये ओपन कर्सर किया है। एंड इसको अपने को क्या करना है, स्टोर करना है इनटू रिकॉर्ड सेट में। तो अपन ने रिकॉर्ड सेट क्या दिया है यहाँ पे देखिए, रिकॉर्ड का भी रेल वैल्यू। तो अपन देखेंगे पहले इसको, फिर से डिबग करेंगे। यदि अपन कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो अपन जब इसको कंपाइल करेंगे उस समय अपने को ये पकड़ में आएगा आपका एरर। तो अपन क्या कर रहे हैं, जो कर्सर का ओपन किया है उसको अपन इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, जो कि मेरा रिकॉर्ड सेट है। ठीक है, तो अपन ने एक और चीज़ क्या देखी थी कि मैं लूप लगा रहा हूं तो मुझे जब भी एंड हो उसको अपने को एग्जिट करना है। तो उसके लिए अपने पास क्या था कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट था एग्जिट व्हेन रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो व्हेन नॉट फाउंड, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि वो लूप में जाए, लेकिन जैसे ही उसका कर्सर, जैसे मैंने कंपनी नेम डाला फॉर मुंबई, मेरे पास 3 रिकॉर्ड है, तो जैसे ही 4th नंबर पे जाए उसको वो एग्जिट कर दे। तो ये हो गया अपना एग्जिट। इसके नीचे अपना आता है रियल टेक्स्ट। तो अपन क्या बोल रहे हैं, अपन ने बोला है कि बी टोटल सेल। तो अपन इसको जो वेरिएबल है इसके अपन स्टोर करते हैं इक्वल टू इसकी जो भी वैल्यू आ रही है। तो फिलहाल अपन क्या स्टार्टिंग में क्या कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट इसको 0 से स्टार्ट करते हैं। इसका डिफ़ॉल्ट अपन कर देते हैं 0 एंड इसको ऐड करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है प्लस मेरा यहाँ से जो वैल्यू आ रही, तो मेरे पास क्या है, ओपन जो कर्सर किया था उसका वैल्यू मैंने कहा मैं एक रिकॉर्ड सेट में डाल दिया है इनटू वी रिकॉर्ड वैल्यू, यस। एंड इसके साथ डॉट मुझे क्या निकालना है, टोटल सेल्स वैल्यू यहाँ पे। एंड अपन इसको कर देते हैं 1। अभी इसको रन करके देखते हैं, बाकी अपन इम्प्रूवमेंट और करेंगे इसको। पहले अपन इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं अपना कंपाइल हो रहा है या क्या एरर है। तो इसको ओपन करते हैं कमेंट एंड एक बार अपन देख लेते हैं कि अपन ने कुछ टाइप वगैरह नहीं किया है। तो हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस है, आप जब भी ये फंक्शन है प्रोसीजर लिखें, एक बार डबल चेक करें कि आपने क्या क्या मिस किया है। तो क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन का नेम दिया है अपन ने, एक वेरिएबल डिफाइन किया है जहाँ पे अपन वैल्यू पास करने वाले हैं एंड रिटर्न कर रहे हैं न्यूमेरिक को। देखिए यहाँ पे रिटर्न्स होता है। तो यहाँ पे अपना एक मिस्टेक था, रिटर्न क्या कर रहे हैं अपन, न्यूमेरिक वैल्यू कर रहे हैं। लैंग्वेज अपना बराबर है, बॉडी स्टार्ट किया है तो आपका एंड भी किया होगा अपन ने, यहाँ पे देखिए। इसके बाद आता था अपन ने डिक्लेयर, लूप लगाया है, फॉर बिगिन किया है, बिगिन यहाँ पर, तो अपन ने इसको एंड भी किया होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो अपना एंड किया है। ओपन कर्सर किया है, इसको हमेशा याद रखिए क्लोज करना है। तो अपन ने ओपन किया है, इसको क्लोज भी करेंगे। उसके बाद लूप लगाया है तो अपने को एंड लूप लगाना है, फैच करना है कर्सर को एंड अपना क्या था, एग्जिट करना है व्हेन नॉट फाउंड। तो अपन ने जो अपने पॉइंट लिखे थे देखिए अपन ने सारे कवर कर लिए हैं। एंड यहाँ पे देखिए अपन ने एक और मिस्टेक करी है, अपन ने एक्चुअल में ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है अपन जो रिटर्न कर रहे हैं उसके लिए डिफाइन करने वाले थे यहाँ पर न्यूमेरिक, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट। ये तो रिकॉर्ड है मेरा, रिकॉर्ड सेट के लिए। तो अपना हो गया है कंप्लीट। इसको अपन ट्राई करते हैं कंपाइल करने का। आइडियली ये कंपाइल होना चाहिए अपना, ये देखिए तो ये कंपाइल हो गया है। तो अभी क्या करने वाले, अपने को कंपनी नेम के अकॉर्डिंग निकालना है। तो अपन पहले देख लेते हैं कि अपने पास कंपनी नेम क्या है।
कंपनी नेम देखिए क्या है मेरे पास, माई शॉप। तो जो पास करेंगे तो इसके लिए क्या होता था, प्रोसीजर रहती थी, उसके लिए होता था कॉल, एंड जो आपका फंक्शन रहेगा उसके लिए होता था सेलेक्ट। यदि आपको मल्टीपल चाहिए तो स्टार फ्रॉम आपका जो फंक्शन नेम रहता है यहाँ पर, एंड आपको जो वैल्यू पास करना है। तो अपने पास क्या है, अपनी कंडीशन पे माई शॉप की वैल्यू आपको टोटल निकालना है। तो कंपनी नेम, यदि आपको सिटी नेम भी ऐड करना रहेगा तो अपन यहाँ पे सिटी भी पास करेंगे। जैसे अपन मुंबई का सोच रहे थे कि सिर्फ मुंबई का निकालना है, तो अपन 3 मुंबई का भी पास करके सिर्फ ये 3 का भी। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं अपन, माई शॉप का जितना टोटल है वो अपने को दिखा दे। तो अपना ये क्या है, लगभग 200 के लगभग अपना टोटल आना चाहिए लूप चल के। तो सोचा पहले 15 का जाएगा, प्लस 20 करेगा, प्लस 10, प्लस 50, ऐसे कंटिन्यू एक एक रिकॉर्ड को जाते हुए वो उसको प्रिंट करते जाएगा। चलिए रन करके देखते हैं। ये देखिए, तो अपना जो टोटल है वो कितना आया है मेरे पास, 224। यदि आप अलग से भी इसको भी सम करके देखेंगे, यदि मैं कर दूंगा इसको सम, एंड कौन सा वैल्यू है मेरा, ये टोटल वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू टोटल सेल्स, तो ये मेरा मैच होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी कंपनी एक ही कंपनी का है। तो ये देखिए 224 मैच हो रहा है। तो ये तो एकदम सिंपल वाला अपन ने बनाया है, जो कर्सर यूज़ किया है। अभी इसमें अपन कुछ और इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो इम्प्रूवमेंट में और क्या करते हैं अपन, जो एक वेरिएबल पास कर रहे थे इसकी जगह अपन 2 वेरिएबल पास करते हैं। तो आपको याद होगा, देखिए अपन ने यहाँ पर 20 सिटी नेम डिफाइन किया है, लेकिन अभी तक अपन ने इसको कहीं पर भी यूज नहीं किया है। ये देखिए, तो अपन इसको सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल है यहाँ पर अपन एक वेरिएबल और पास करते हैं। यहाँ पर अपन बोलते हैं उसको सिटी एनएम, इसको अपन बोलते हैं वेयर केयर, एंड अपन यहाँ से पास करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अपन इसको यूज़ नहीं करते, इसको अपन हटा देते हैं। एंड अपन बोल रहे हैं कि मैं इसको यहाँ पे पास करूँगा। आप चाहें तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो मुंबई वहाँ पे लिख रहे थे आप यहाँ दे सकते हैं, लेकिन अपन दोनों सिटी जो भी पास करना रहेगा कंपनी नेम यहाँ से पास करेंगे। ये हो गया एक। दूसरा नंबर अपने को क्या पास करना है कि अपने को ये देखना है कि ये कर्सर प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, जो टोटल वैल्यू है उसको हर बार अपन प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे अपन करते हैं रेज नोटिस, यहाँ पे वैल्यूज बोलते हैं ईच वैल्यूज फॉर लूप, एंड क्या था अपना यहाँ पे परसेंटेज, एंड यहाँ पे अपने को करना है प्रिंट। तो क्या करेंगे, बी टोटल सेल। तो क्या करेगा ये वाला, अपन क्या देखना चाह रहे हैं कि सबसे पहले वो करे 0 प्रिंट, फिर जो भी नंबर आते जा रहा है उनको वो ऐड करते जाए, एंड यहाँ पे अपने को रेज नोटिस के अंदर प्रिंट करते जाए। तो फिलहाल अपन इतना ही चेंज करते हैं, इसको अगेन कंपाइल करते हैं। क्योंकि अपन ने क्रिएट और रिप्लेस लिखा है तो अपने को ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने इसके वेरिएबल चेंज किए। अपन ने सीखा है पिछले वीडियो में, अभी देखिए करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए टाइप वेयर कैट डज नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपन ने टाइपो करा है, बट टाइपो के अलावा भी वो नहीं करने देना चाहिए। करने दिया क्योंकि ये आपने ये भी सीखा है कि जो ओरेकल रहता है उसमें आपको सेम नेम से डिफरेंट पैरामीटर अलाउ नहीं करता। तो अभी इसने क्या किया है, आपके 2 डिफरेंट फंक्शन क्रिएट कर दिए हैं। एक फंक्शन जिसमें कि आप वैल्यू कंपनी नेम पास करेंगे, दूसरा जो फंक्शन है उसमें कंपनी नेम एंड सिटी नेम है। तो आप इसको भी रन कर पाएंगे, दूसरे को भी। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ क्या किया है इसने। तो देखिए यहाँ पे आप जाएंगे एंड फंक्शन को ओपन करेंगे तो आपको सेम नेम से 2 फंक्शन दिखाई देंगे। तो अपना क्या नेम है, टोटल सेल्स। तो यदि मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपके पास मिलेंगे यहाँ पर टोटल सेल्स। ये देखिए 2 फंक्शन, एक में आपका सिंगल वैल्यू है कंपनी नेम, सेकंड वाले में आपका दोनों हैं। तो अभी आप
दोनों फंक्शन आपके पास अवेलेबल है, आप दोनों से रन कर सकते हैं। तो अभी अपना जो नया है वो टू वैल्यू के साथ है, तो अपन उसको यहाँ पर रन करके देखते हैं। तो लेकिन यदि मेरे को ये दूसरा वाला जो नया फंक्शन कॉल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मुझे कोई भी सिटी भी देनी पड़ेगी, मुंबई। तो ये वाला फंक्शन कॉल करेगा। यदि मैं सिंगल माई शॉप पास करूँगा तो जो पुराना वाला फंक्शन था जिसमें सिंगल वैल्यू चाहिए थी वो उसको कॉल करेगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये काफ़ी मिस्टेक होती है इसमें, कई लोग रॉन्ग पास करते हैं एंड यहाँ पे वो क्रिएट कर देता है मल्टीपल फंक्शन विद डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर, बट आप जब रियल यूज़ करते हैं तो वो रॉन्ग फंक्शन यूज़ करते हैं। तो ये याद रखिएगा। तो अभी इसको ओपन करते हैं, सेलेक्ट अगेन, एंड आपका देखिए क्या वैल्यू आया मेरा 224। क्यों आया? क्योंकि आपने यहाँ पे पास तो किया है लेकिन उसको अपन ने यूज नहीं किया है, तो अपने को यहाँ पे उसको यूज भी करना पड़ेगा, तभी आपको रियल वैल्यू मिलेगी। तो आपकी सिटी के लिए क्या था आपके पास, नेम। तो आप जब जब ऐसा रन करते जाएंगे, डीबग करते जाएंगे, हमेशा आपका जो कोड है वो इम्प्रूव होते जाता है। तो यहाँ पे अपन ने क्या नहीं डाला है, सिटी, तो अपन डाल देंगे सिटी इक्वल टू क्या है, जो सिटी आपने यहाँ से पास करी है। तो अभी क्या होगा, लास्ट टाइम उसने क्या 224 फिर से दिया क्योंकि आपने यहाँ पे पास किया है, नया फंक्शन कॉल किया है लेकिन उसको फिल्टर में नहीं डाला था। अभी अपन ने क्या किया, उसको फिल्टर में भी डाल दिया है। इसको ओपन कर देते हैं, अगेन कंपाइल, एंड करते हैं अगेन कॉल। तो देखिए अभी क्या आया मेरे पास 52, पहले क्या था 224। यदि आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप बोलते हैं सम ऑफ आपका टोटल सेल्स, यहाँ पर एंड वेयर मेरा जो सिटी है, क्योंकि मेरे पास कंपनी एक ही है तो मैं अभी उसको नहीं डाल रहा, तो मेरे पास 52 मिलना चाहिए। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मुंबई। तो जो रिजल्ट है मुझे क्या मिलना चाहिए, 52। इसको अपन डबल वैलिडेट कर लेते हैं। ये देखिए आपका 52। लेकिन अभी अपन क्या चाह रहे थे कि अपन ने जो रेज नोटिस दिया है वो कहाँ प्रिंट किया है उसने, फिर से अपन रख करके देखते हैं, क्योंकि अपन ने उसको रेज नोटिस बोला है। तो यहाँ पे आप आएंगे तो आप जो मैसेज देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपने किस तरह से वो लूप चला है, आपको वो दिखाएगा। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, रेज नोटिस किया था ईच वैल्यू। तो अपन ने क्या वाला है, सबसे पहले डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है, तो वो यहाँ पे आया ईच वैल्यू फॉर लूप। तो पहले नंबर पे क्या मिला उसको, 0। सेकंड नंबर पे गया, क्या मिला उसको, 15, एंड उसके बाद 40। तो यहाँ पे वो ऐड करते गया है, यहाँ पे देखेंगे तो वो उसी क्रम में ऐड करते गया है वैल्यू। तो मुंबई का यहाँ पे देखिए 15 एंड क्या हो गया 25, 40 एंड लास्ट में उसने किया है 12, जिसको अपन ने प्रिंट नहीं किया है। आप चाहें तो उसको भी प्रिंट कर सकते हैं लूप के बाहर। यहाँ पे जैसे क्लोज करेंगे तो आपका जो टोटल 52 वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो ये तो एकदम आसान है कि अपन ने देखिए कर्सर कितना आसानी से कितने सारे एग्जाम्पल लेके समझे। यदि आपको और भी कंडीशन लगाना है तो एक और कंडीशन और समझ लेते हैं अपन इसमें, जहाँ पे आप आ रहे हैं कि अपन क्या बोल रहे हैं कि जो वैल्यू मिल रही है आप उसके साथ कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, उसको टोटल कर रहे हैं। तो टोटल के पहले आप इफ़ एंड एल्स और केस व्हेन इस तरह की सिचुएशन भी लगा सकते हैं। तो अपन लगाते हैं कोई कंडीशन जहाँ पे कि अपन बोलते हैं इफ़ एंड एल्स। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं इफ एन एल्स कंडीशन आल्सो सेम फंक्शन में है, तो नया इसी को अपन फिर से रिकम्पाइल करेंगे। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी लिख सकते हैं लेकिन अपन एकदम सिंपल लिखते हैं। अपन बोलते हैं इफ़, अपने पास क्या मिल रहा है कि जो रिकॉर्ड है यहाँ से अपन फिलहाल चाह रहे हैं कि इससे जो रिकॉर्ड का जो कंपनी नेम आ रहा है, तो क्या बोलेंगे रिकॉर्ड कंपनी नेम इक्वल टू मेरा जो माई शॉप है। यदि माई शॉप आए, क्योंकि अपन इसको पास कर रहे हैं, देन वो क्या करे, टोटल करे, एल्स यहाँ पर
एल्स अपन बोलें कि जो भी टोटल वैल्यू है उसको वो क्या कर दे, 0 कर दे, इक्वल टू, इसको अपन वैल्यू असाइन कर देते हैं 0। एंड जब भी आप इफ करते हैं तो अपने को क्या करना रहेगा, एंड इफ, एंड यहाँ पे अपन करते हैं क्लोज। रन करके देखते हैं तो अपन ने क्या किया है, इफ एंड एल्स। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप कुछ भी मल्टीपल तरह की कंडीशन केस बहन लगा सकते हैं या कैलकुलेशन कर सकते हैं। एंड ये क्या होगा, लूप रो वाइज होगा। तो जैसे मेरा 15, अभी मैं केस बहन में लगा सकता हूँ कि यदि मोर देन 15 हो तो उसको 2% ऐड करे, या मोर देन 25 हो तो 3%। तो इस तरह की सारी कंडीशन आप लगा सकते हैं। तो उसी का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। इसको ओपन करते हैं, कंपाइल। देखिए फिलहाल कोई एरर नहीं है। एंड अपन अभी रन करते हैं तो अपनी कंडीशन में अभी क्या है, मैं माई शॉप पास कर रहा हूँ। मतलब मेरा जो काउंट है, जो सम है, वो मेरा मुंबई सिटी का सम आना चाहिए। तो मुंबई की जगह अपन दूसरा नाम डाल देते हैं। अपन ने ऑलरेडी मुंबई देख चुके हैं, तो इस वाले एग्जाम्पल में अपन लेते हैं बेंगलोर या दिल्ली। तो अपन ले लेते हैं दिल्ली। तो मुंबई की जगह अपन लेते हैं दिल्ली। एंड आप इसको रन करके देखते हैं, कंपाइल करते हैं तो 72। तो इसको डबल वैलिडेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो सम कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए 40, 20, 60 एंड 12, तो आपका 72 यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन अभी मैं बोल रहा है कि गलती से मैं माई शॉप की जगह यूर शॉप कर दूँ, मतलब इसका मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या पास किया है, मैंने रिटर्न 0 किया हूँ। तो आप इसको कंपाइल करेंगे, इसको कॉल करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे 0। एंड आप मैसेज में देखेंगे तो आपके पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन आप इसको माई शॉप के साथ चेक करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 72। एंड मैसेज में आपके पास जो लूप की वैल्यू है वो ऐड हो के यहाँ पे प्रिंट करते जाएगा। तो इस तरह से कर्सर काफ़ी यूज़फुल है, आपको काफ़ी काम में आने वाला है। आप किसी भी बैंक में आप करेंगे अधिकतर, तो आपको इस तरह का ये कर्सर यूज़ करके आपको लूप में मल्टीपल कैलकुलेशन करने रहेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, बाय। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।